इस वर्ष 10 दिन की होगी शारदीय नवरात्रि पूजा। 22 से प्रारंभ। प्रतिदिन 9 देवी पूजन सर्वोदय से रात पर्यंत तक करेंगे भक्त। 2 अक्टूबर को होगा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन एवं विजयदशमी पर्व। रानी महल स्थित श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में आज पत्रकार वार्ता में जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी और महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक व ब्राह्मण महासभा संघ के अध्यक्ष रवीश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विधान शक्ति उपासना के द्वारा परिवार में सुख समृद्धि आरोग्य एवं सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए किया गया है। 22 सितंबर को सुबह से मध्याह्न तक दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना, नवरात्र व्रत, कलश स्थापना, दुर्गा पाठ एवं शक्ति साधना का शुभ मुहूर्त है। इस बार नवरात्र 10 दिन की है। 30 सितंबर को महाअष्टमी, 1 अक्टूबर को दुर्गा नवमी, व्रत पारण एवं इसी दिन जवारों का विसर्जन होगा। इसी दिन यज्ञ हवन साधना अनुष्ठानों का समापन होगा। ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष रवीश त्रिपाठी ने वार्ता में बताया कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व एवं दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन दोपहर से लेकर देर रात तक चलेगा। इसी दिन शस्त्र पूजन होगा। भारत में भाईचारा, प्रेम, व्यवहार वाला विजय पर्व भारतवासी सभी को पान खिलाकर व नीलकंठ के दर्शन करके मनाएं। उन्होंने सभी दुर्गा उत्सव समितियों से अपील की कि दुर्गा मंचों पर अश्लील नृत्य एवं फूहड़ गीतों का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें एवं विद्युत समस्या को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पंडालों में विद्युत का प्रयोग कम से कम करें। उन्होंने कहा कि दुर्गा उत्सव के दौरान प्रातः एवं रातकालीन विद्युत कटौती नहीं की जाए और आरती के समय दुर्गा मंचों के आसपास पुलिस की विशेष व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर पंडित मनोज पाठक, पंडित मार्तंड स्वामी, पंडित मनोज चतुर्वेदी, संजीव त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माई की। आज गोपीनाथ मंदिर में पूजनीय जिला धर्माचार्य विष्णुदत्त स्वामी जी, गुरुजी, नगर धर्माचार्य, हम सभी के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य हरिओम पाठक जी, भैया रवीश त्रिपाठी जी, समस्त पत्रकार बंधु एवं यहाँ उपस्थित इस सभा में बैठे सभी गणमान्य। अभी जैसा बताया गया है, हमारे नगर धर्माचार्य और जिला धर्माचार्य जी ने जो बताया है कि इस वर्ष नवरात्रि 10 दिन की पड़ रही है। बहुत ही अच्छा। और जो भी तिथियां, जैसा गुरुजी ने बताया कि कहीं कहीं किसी पंचांग में तृतीया 2 दिन पड़ रही है, कहीं कहीं चतुर्थी 2 दिन पड़ रही है, पर यह बहुत विचारणीय विषय नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे यहाँ अष्टमी, नवमी और दशमी पर ज्यादा विचारणीय विषय होता है कि किस दिन मनाएं, किस दिन करें। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो विधि विधान से जिस दिन पड़ रही है उस दिन पूजें। जिस दिन नवमी पूजा हमारे पूरे नगर में, देश में होना है वो उस दिन करें। दशहरा भी और बड़े प्रेम से, भाव से अपने अपने स्थान पर सभी गिला शिकवा मिटा करके और मनाएं। नवरात्रि की आराधना लगभग सभी लोग करते हैं पूरे भारतवर्ष में, बल्कि वर्ण में मनाई जाती है। और प्रथमम शैलपुत्रीशो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिते महागौरी चा अष्टमम नवमम सिद्धि दात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 देवियों की आराधना, चाहे वो जवारे के साथ हो, चाहे वो भजन कीर्तन के माध्यम से हो, उपवास के माध्यम से हो, बहुत साधना से हो, किसी भी योग से हो, सभी भारतवर्ष के लोग, पूरे दुनिया के, विश्व के लोग माता दुर्गा की आराधना करेंगे। और आप सभी के चैनल के माध्यम से, उस सभा के माध्यम से हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि हमारे जो धर्म गुरुओं ने जो बताया, हमारे नगर के धर्माचार्यों ने आज हमें जो विस्तृत बताया, हमें उसी मार्ग पर चलना है और उसी के अनुसार
हमें पूरे नवरात्रि मनाना है। पूरे 9 दिन की 10 दिन की साधना उसी के अनुसार करना है। समस्त भक्तों को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कोई भी भ्रमित ना हो, भ्रम में ना पड़े। हमारे झांसी नगर के जितने ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी विद्वान जन हैं, उन सभी से परामर्श करते हुए हमारे नगर धर्माचार्य, जिला धर्माचार्य, पूजनीय गुरुजी ने जो बताया उसी के अनुसार हम लोग भी साधना करेंगे और सभी लोग साधना करें। जय माई की, जय माई की। के माध्यम से आम जनता को हम लोग अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि नवरात्र जो प्रारंभ होंगे और नवरात्र में किस किस तरह से उपासना करना चाहिए, ये भी सब जो है दिया गया है। पहले दिन माँ गौरी की पूजा, यानी 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। तो इस तरह से थाली वगैरह सजा करके महिलाएं, पुरुष ये सब उनका पूजन अर्चन करेंगे। और दशहरा के ऊपर यानी इनका विसर्जन होगा। जितनी प्रतिमाएं जो स्थापित हुई हैं दशहरा के दिन तालाब में ले जाएंगे, वहाँ पर इनका विसर्जन होगा। तो इस तरह से उल्लासपूर्वक अपने हिंदू धर्म से संबंधित ये माता की उपासना करते हुए ये पर्व मनाना चाहिए। जय श्री राम, धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिला धर्माचार्य पूज्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी के संरक्षण में गोपीनाथ मंदिर, रानी महल, झांसी के प्रांगण में नवरात्रि के संबंधित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। और मैं आचार्य हरिओम पाठक, नगर धर्माचार्य और जिला धर्माचार्य पूज्य महंत जी, हम लोगों ने अपने विद्वानों विनोद चतुर्वेदी जी, लल्लन महाराज, गोलवलकर जी आदि सभी जितने हमारे ज्योतिष के विद्वान हैं, बृजकिशोर भार्गव जी, सभी से मिलकर के परामर्श करके तय किया है कि नवरात्रि की तिथियां हम आम जनता तक पहुंचाएं। उसके अनुसार 22 तारीख को प्रातः सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न तक सभी जगह घट स्थापन, कलश स्थापन हो जाएंगे, जवारे बब जाएंगे। हमारी जितनी प्रतिमाएं जो दुर्गा उत्सव की स्थापित होनी है वो सब होंगी, उनकी पूजन और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये व्यवस्था 22 तारीख को है। उसके बाद बीच में एक तिथि 2 दिन माना जाने का है कि एक तिथि 60 घटी हो जाती है, तो फिर दूसरे दिन मनाई जाती है, दूसरे दिन भी मनाई जाती है। इसलिए चतुर्थी 2 दिन मनाने की व्यवस्था पंचांग ने दी है। और फिर पंचमी से लेकर दशहरे तक कोई तिथि कम बड़ा नहीं है। 30 तारीख को हम महाअष्टमी मनाएंगे। 1 तारीख को दुर्गा नवमी है। महाअष्टमी के पूजन होते, जिन दिन के अष्टमी पूजा जाती है, आटे पूजी जाती है, वो 30 तारीख को पूजा कर लेंगे। जिनके नवमी पूजी जाती है वो 9 तारीख को पूजन कर लेंगे, हवन कर लेंगे, कन्या भोजन कर लेंगे। और जवारों का विसर्जन भी 1 तारीख को ही हो जाएगा, क्योंकि उनके 10 दिन हो जाएंगे। 2 तारीख को सर्वसम्मत दशहरा पर्व है। उस दिन सभी शस्त्र पूजन होगा, दुर्गा विसर्जन होगा, साथ ही जिनके यहाँ कुल देवताओं की पूजन होता है वो भी होगा। तो ये सारी व्यवस्था, दशहरा हमारा 2 तारीख को है। ये हमारी तिथियां हैं। इसलिए हम सब पूरी जनता से, आम जनता से प्रार्थना करते हैं कि 22 को नवदुर्गा बैठ रही हैं, आप अपना पर्व प्रारंभ कर दें, उपासना प्रारंभ कर दें, व्रत प्रारंभ कर दें। और 1 तारीख को नवमी को पूजन करके, हवन करके अपना व्रत खोल लेंगे। और 2 तारीख को सभी लोग मिलकर दशहरा मनाएंगे, एक दूसरे को पान खिलाएंगे, गले में लगाएंगे और असत्य पर सत्य की बजाय अन्याय पर और न्याय की बजाय का ही पर्व हम लोग मनाएंगे। जय श्री